गुड मॉर्निंग चिल्ड्रन। सीबीएसई ने अपना सैंपल पेपर लॉन्च कर दिया है। कल रिलीज किया है सीबीएसई ने अपना सैंपल पेपर सारे सब्जेक्ट्स का 10th क्लास और 12th क्लास के लिए फॉर द सेशन 2021। यानी जो बच्चे इस साल 12th में हैं या 11th में हैं उन्हें किस तरह से पेपर आएगा, फिजिक्स का स्पेशली कैसे पेपर आएगा, उस पर हम डिस्कस करने जा रहे हैं। डिस्कस करने की जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि पेपर का पैटर्न बिल्कुल चेंज कर दिया गया है। पास्ट ईयर्स के पेपर से इस साल का पेपर जो हमारा जो आएगा 21 में, वो पेपर बिल्कुल चेंज होगा। इसलिए ये डिस्कस करना बहुत जरूरी है कि पेपर में क्या क्या चेंजेस हुए हैं और हमें कैसे स्ट्रेटजी को प्लान करना पड़ेगा आगे अच्छे नंबर लाने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं नंबर ऑफ क्वेश्चंस से। पास्ट में क्या हुआ उससे हम डिस्कस नहीं करेंगे कि कितने नंबर का आता था पहले, अभी कितने नंबर का आ रहा है, उसमें कोई इंटरेस्ट नहीं है। अभी क्या होगा वो हम देखते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन, जो टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस होंगे इस साल जो आएगा पेपर आपका यानी कि 21 में, वो होगा 33 क्वेश्चंस आपके पास आएंगे इस वक्त। टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चन इज 33। मार्किंग वही है, 70 मार्क्स का ही पेपर होगा आपका, जो पहले होता था वैसे ही आपका 70 मार्क्स का पेपर है, बट क्वेश्चन विल बी 33। नाउ दीज 33 क्वेश्चंस आर डिवाइडेड इन 33 क्वेश्चंस को 5 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है। 5 सेक्शंस में डिवाइड किया गया है, ए बी सी डी एंड ई। ये 5 सेक्शंस A, B, C एंड D एंड E। अब जो आपका सेक्शन A होगा उस सेक्शन के अंदर कुल 10+4 क्वेश्चन होंगे। मैं 10+4 14 भी क्यों नहीं ले सकता, 4 का मतलब कुछ अलग है, वो बताऊंगा मैं आपको। तो 10+4 क्वेश्चन यानी कि 14 क्वेश्चन होंगे सेक्शन A के अंदर, और सेक्शन B के अंदर आपके पास 2 क्वेश्चन होंगे। ध्यान समझिएगा, सेक्शन ए में 10+4 क्वेश्चन, सेक्शन बी में 2 क्वेश्चन, सेक्शन सी में 9 क्वेश्चन। सेक्शन सी में 9 क्वेश्चन, सेक्शन डी में आपके पास 5 क्वेश्चन और सेक्शन सी ई में 3 क्वेश्चन। सबसे पहले तो हम इन क्वेश्चंस के बारे में समझेंगे, इनके डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मार्क्स के बेस पे इसको समझेंगे हम। उसके बाद हम समझेंगे कि टाइप ऑफ क्वेश्चन का पैटर्न क्या होगा। तो हम इस पूरे पेपर को 2 तरीकों से समझने की कोशिश करेंगे। एक तो मार्क्स ऑफ द क्वेश्चन कैसे होंगे और दूसरा टाइप ऑफ द क्वेश्चंस कैसे होंगे। वो दोनों बातों पे हम इस पेपर को पूरा एनालाइज करेंगे। तो सेक्शन ए बी सी डी ई, ए में 10+4 14 क्वेश्चन, बी में 2 क्वेश्चन, सी में 9 क्वेश्चन, डी में 5 क्वेश्चन, ई में 3 क्वेश्चन। अब मार्क की बात करते हैं। सेक्शन ए का जो हर क्वेश्चन होगा वो 1 मार्क का होगा, वो 1 मार्क का होगा। सेक्शन ए का हर क्वेश्चन 1 मार्क का, यानी कि 14 क्वेश्चन है तो 14 मार्क्स। यहां पे हर क्वेश्चन 4 मार्क्स का होगा। क्वेश्चन जो 2 क्वेश्चन आपके पास हैं सेक्शन बी में, वो 4 मार्क्स ईच होंगे। यहां पर 2 मार्क्स ईच, और यहां पर आपको 3 मार्क्स ईच, और ये आपका एज यूजुअल 5 मार्क्स ईच। अब चेंज क्या है इसमें आप समझिए। 1 मार्क्स, 4 मार्क्स, 2 मार्क्स, 3 मार्क्स, 5 मार्क्स में फर्क क्या है आपका। पहले हम तो सेक्शन ए की बात करते हैं। तो सेक्शन ए में जो ये 10 मार्क का क्वेश्चन है, यानी कि जो 10 क्वेश्चंस हैं, ये 10 क्वेश्चंस सेक्शन ए के जो 10 क्वेश्चन हैं, ये आपके वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन है। वेरी शॉर्ट आंसर, वेरी शॉर्ट आंसर मीन्स आपको इनका जवाब 1 सेंटेंस या 1 वर्ड में दे देना है। बहुत ही छोटे क्वेश्चन 1 वर्ड या 1 सेंटेंस के। ओके, सो सेक्शन ए का जो फर्स्ट 10 क्वेश्चन है वो वेरी शॉर्ट आंसर क्वेश्चन है, और इसी का जो 4 क्वेश्चन और बचा, 4 क्वेश्चन, सेक्शन ए का ही 4 क्वेश्चन, वो असर्शन और रीजन बेस्ड है। असर्शन और रीजन बेस्ड होने का मतलब असर्शन एंड रीजन,
असर्शन और रीजन बेस्ड होगा, इसके बारे में डिटेल में आपको बताऊंगा एट द एंड ऑफ दिस वन। तो सेक्शन ए के 10 क्वेश्चन, वेरी शॉर्ट आंसर। इसमें आपके 4 क्वेश्चन जो कि असर्शन और रीजन बेस्ड होंगे, तो इसके बारे में आपको बाद में बताता हूं अभी। अब सेक्शन बी पे आते हैं। सेक्शन बी का में आपको सिर्फ 2 क्वेश्चंस दिखाई दे रहे हैं, लेकिन रियलिटी कुछ और है। सेक्शन बी हमारा बिल्कुल अलग तरह का क्वेश्चन है। जैसे सेक्शन ए का ये 4 क्वेश्चन असर्शन रीजन बेस्ड फिजिक्स में अभी तक नहीं पूछा गया था किसी भी एग्जाम में सीबीएसई के, अब ये फर्स्ट टाइम जो है आ रहा है असर्शन रीजन बेस्ड। उसके बारे में बताऊंगा मैं आपको। सेक्शन बी में जो 2 क्वेश्चन है, बेसिकली ये 2 क्वेश्चन नहीं है, ये कुल 10 क्वेश्चंस है। अगर आप ध्यान से पेपर को देखेंगे सिंपल पेपर को, तो आपको पता चलेगा कि इसके अंदर 10 क्वेश्चन है। 2 क्वेश्चन यानी कि 1 और हर क्वेश्चन के अंदर 5 सब क्वेश्चन है, 5 सब क्वेश्चन। हाँ, 5 सब क्वेश्चन। अब ये जो 2 क्वेश्चन आपके हैं, ये केस बेस्ड क्वेश्चन है। केस बेस्ड क्वेश्चन का मतलब कोई आपको एक पैराग्राफ दे दिया जाएगा, उस पैराग्राफ में फिजिक्स की कोई एक स्टेटमेंट होगी, जैसे लाइट के रिफ्लेक्शन के बारे में उसमें पूरा एक्सप्लेन किया गया, फिर रिफ्लेक्शन के बेस पे ही 5 क्वेश्चन दिए होंगे। या आप समझिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के ऊपर एक पैराग्राफ दिया हुआ है, फैराडे का भी उसमें नाम आ गया, लेंज का भी नाम आ गया, ओके, हेनरी का भी नाम आ गया। उन सबको कंबाइंड करके उसी से एक्सट्रैक्ट करता हुआ आपको 5 क्वेश्चन दिया जाएगा। लेकिन इंग्लिश में भी इस तरह से क्वेश्चंस होते थे अनसीन पैसेजेस में। इंग्लिश में और यहां पे फिजिक्स में जो केस बेस्ड क्वेश्चन और डिफरेंस है। इंग्लिश में क्या होता है कि जो पैराग्राफ दिया होता है आंसर उसी में छुपा होता है। फिजिक्स के अंदर आंसर उसी में नहीं छुपा होगा, वो खाली आपको जो केस बेस है वो आपको एक ट्रैक देगा। आप ऐसा नहीं है कि आप उसी में से ढूंढ के सारा आंसर निकाल लेंगे, नहीं, उसके लिए आपको कॉन्सेप्ट लगाना पड़ेगा। तो बेसिकली जो है, तो ये जो 2 क्वेश्चन है केस बेस्ड क्वेश्चन 1 और 1, इनसे 5 क्वेश्चन है। लेकिन एडवांटेज ये है इस 5 क्वेश्चन में आपको सिर्फ 4 करने हैं, एनी 4 करने हैं। तो यहां पे आपको 4 क्वेश्चन यहां करने हैं, 4 क्वेश्चन यहां करने हैं, तो टोटल आपको इसमें कितने क्वेश्चन करने हैं? 8 क्वेश्चन। और हर क्वेश्चन की वेटेज है 1 मार्क की। तो 8 और कितना हो गया? 4 मार्क्स का एक क्वेश्चन, तो 2 नंबर का 2 क्वेश्चन है, 8 मार्क्स और 8 मार्क्स। ठीक है, तो ये सेक्शन बी केस बेस्ड क्वेश्चन हो गया। 2 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन के अंदर 5 क्वेश्चन, 5 में से आपको कितने करने हैं? 4 करने हैं। अब सेक्शन सी पे आते हैं। सेक्शन सी हमारा 2 मार्क्स का क्वेश्चन है, ईच क्वेश्चन 2 मार्क्स। 9 क्वेश्चन होंगे, यानी टोटल मार्क्स हो गया 18। इसका टोटल वेटेज बन गया 18। सेक्शन सी का टोटल वेटेज बन गया आपके पास 18। इसमें आपके सिंपल क्वेश्चन जैसे होते थे पहले वैसे ही रहेंगे, यानी कि शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन, नॉट द वेरी शॉर्ट। वेरी शॉर्ट तो आ रहा है आपका सेक्शन ए में, सी में आ गया आपका शॉर्ट आंसर 2 मार्क्स का क्वेश्चन। अब सेक्शन डी की तरफ आते हैं। सेक्शन डी में आपके पास 5 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 3 मार्क्स का, तो टोटल वेटेज हो गई इसकी 15। ये भी आपका न्यूमेरिकल हो सकता है, इसके अंदर आपके पास डेरिवेशन हो सकती है, ऐसे क्वेश्चंस इसमें आपके 3 मार्क्स के क्वेश्चन में आए। अब सेक्शन ई की बात करते हैं। सेक्शन ई में आपके पास 3 क्वेश्चन, हर क्वेश्चन 5 मार्क्स का। इसके पैटर्न में कोई चेंज नहीं किया गया है। इसकी नंबरिंग भी उतनी रखी गई जितनी पहले भी आती थी, अभी भी इतनी है। इसमें 5 मार्क्स के 3 क्वेश्चन, टोटल वेटेज हो गई आपके पास 15 मार्क्स। अब अगर हम ओवरऑल चॉइसेस के बेस पे देखें कि हमें ओवरऑल चॉइस नहीं मिल रही है पेपर में कहीं भी, पूरा का पूरा पेपर आपको करना है, लेकिन इंटरनल चॉइसेस आपको मिलेगी। इंटरनल चॉइसेस का मतलब कि जैसे क्वेश्चन नंबर 1 दिया हुआ है, तो 1 में एक क्वेश्चन दे दिया, उसी के नीचे और दे दिया, तो क्वेश्चन 1 में चाहे आप दोनों में से कोई कर लो, तो उसको बोलते हैं इंटरनल चॉइसेस। किसी भी क्वेश्चन के अंदर पर्टिकुलर चॉइस मिलेगी आपको। तो सेक्शन ए की बात करें हम, तो सेक्शन ए में जो आपको इंटरनल चॉइस मिलती है वो मिलती है 4 क्वेश्चंस में। 4 क्वेश्चन में आपको चॉइसेस मिलेगी। 4 क्वेश्चंस में आपको चॉइसेस मिल जाएगी। सेक्शन बी में मैंने बताया आपको 5-5 क्वेश्चन होते, तो एक चॉइस यहां मिली, एक चॉइस यहां मिल गई, तो दोनों चॉइस मिला के हो गई 2 चॉइस।
तो 2 चॉइस यहां मिल गई, 4 चॉइस यहां मिल गई, 4 चॉइस। सेक्शन सी में आपको 3 चॉइसेस मिलेंगी, यानी आपको यहां पे 3 क्वेश्चंस होंगे जिन्हें आप करें या ना करें। उसके अलावा कोई और क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन ये इंटरनल चॉइस है, मैं बार बार बोल रहा हूं, ओवरऑल चॉइस नहीं होती है कोई। सेक्शन डी में आपके पास 2 चॉइसेस होगी, यानी 5 क्वेश्चन है, तो उसमें इंटरनल चॉइस मिला देंगे अगर आप तो 7 बन जाएंगे, तो उसमें आपसे 5 कर देंगे। सेक्शन ई में हर क्वेश्चन में चॉइस होती है, हर क्वेश्चन में जितने भी क्वेश्चन है, यानी कि 3 क्वेश्चन है, तो यहां आपके पास 3 चॉइसेस होंगे। तो आपके पास चॉइसेस बहुत ज्यादा है, 4 चॉइस, 2 चॉइस, 3 चॉइस, 2 चॉइसेस एंड 3 चॉइस। तो ये हो गया आपका एनालिसिस ऑफ क्वेश्चन पेपर ऑन द बेसिस ऑफ मार्क्स के बेस पे जब हमने इसको डिफाइन किया तो हमारा पेपर इस तरह से भर के तैयार हो रहा है। ठीक है, नई चीज इसमें क्या है, असरेशन बेस्ड क्वेश्चन जो कि सेक्शन ए का पार्ट होगा, और एक केस बेस्ड क्वेश्चन जो सेक्शन बी का पार्ट होगा। इस पे हमें अलग तरह से फोकस करने की जरूरत है, और यही पैटर्न 11th का भी है और यही पैटर्न क्लास 12th का भी है, दोनों के लिए यही पैटर्न फॉलो होगा। ओके, अब हम इसी पेपर को समझने की कोशिश करते हैं कि टाइप ऑफ क्वेश्चन के बेसिस पे ये पेपर किस तरह से अलग है। ओके, चलिए देखने की कोशिश करते हैं। अब देखो बच्चों, हमने पूरे पेपर को 5 पार्ट में डिवाइड कर लिया है। बच्चे पूछते भी हैं कि सर न्यूमेरिकल कितना आएगा, डेरिवेशन कितना आएगा, डेफिनेशन कितनी आएगी। तो मैंने पूरे पेपर को 5 पोर्शन में डिवाइड किया हुआ है, न्यूमेरिकल, मेमोरी बेस्ड, डेरिवेशन, एप्लीकेशन बेस्ड और कॉन्सेप्चुअल। तो सीबीएसई का जो सैंपल पेपर लॉन्च हुआ है, रिलीज किया गया है, उसके बेसिस पर जब हमने पेपर को एनालाइज किया तो ये पाया कि पेपर में कुछ चेंजेस आए हैं पहले से, ऑन द बेसिस ऑफ द वेटेज ऑन दीज पैरामीटर्स। लेकिन एक बात यहां पे मैं बता दूं आपको कि सीबीएसई का सैंपल पेपर जो रिलीज होता है ये एक ब्लूप्रिंट है आने वाले बोर्ड एग्जाम के लिए, लेकिन जरूरी नहीं होता कि एज इट इज जितने नंबर का न्यूमेरिकल पूछा गया उतने नंबर का न्यूमेरिकल पूछा जाए सीबीएसई क्वेश्चन पेपर में। लेकिन एक आइडिया हम बनाते हैं कि भाई इतना तो हम लेके ही चलेंगे। तो ऐसा माना जाता है कि अगर बच्चा सीबीएसई का सैंपल पेपर अच्छे से कर लेता है, अच्छे से समझ लेता है, तो वो बोर्ड का पेपर बहुत आसानी से आसान उसके लिए बन जाता है। तो सीबीएसई पेपर को हमें बहुत ही रेफरेंस मान के चलना चाहिए, उसे मान के चलना चाहिए कि हमें इसी पैटर्न को फॉलो करते हुए पेपर पे प्रैक्टिस करनी है, ताकि हम अच्छा से अच्छा नंबर बोर्ड एग्जाम में ला सकें। न्यूमेरिकल का मतलब देखो, न्यूमेरिकल्स 2 तरीके के हो सकते हैं। 2 तरह के न्यूमेरिकल होने का मतलब, एक तो होता है डायरेक्ट न्यूमेरिकल, मतलब डेटा दिया होगा, जैसे मान लो मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू लॉन्ग करंट वायर, करंट दे दिया, डिस्टेंस दे दिया, मैग्नेटिक फील्ड पूछ दिया। तो ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होते हैं। 2 चार्जेस दे दिए, उनके बीच की डिस्टेंस दे दी, फोर्स पूछ दिया क्या है उनके बीच में, ये स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, इसको ये भी न्यूमेरिकल ही है। तो ऐसे आसान क्वेश्चन जो है न्यूमेरिकल के ही आसान क्वेश्चन, ये जब पेपर को एनालाइज किया गया तो पता चला कि 21 मार्क्स का ऐसा क्वेश्चन होगा, 21 मार्क का। तो 21 मार्क के आपके पास न्यूमेरिकल हो गए, जो कि बहुत ही आसान न्यूमेरिकल है, मुश्किल न्यूमेरिकल नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं मेमोरी बेस की। मेमोरी बेस का मतलब क्या होता है? मेमोरी बेस का मतलब होता है कि जो चीजें आपने याद करी है, फॉर एग्जाम्पल आपने याद किया है यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटीज, आपने याद करा है डेफिनेशंस, लॉज, स्टेटमेंट, पॉस्टुलेट्स, और कुछ ग्राफ भी आप याद करते हैं जो कि एनसीईआरटी बुक में दिए हुए हैं, कुछ एज इट इज ग्राफ पूछ दिए जाते हैं। तो ये सारी चीजें जो हम लर्न कर लेते हैं, मेमोराइज कर लेते हैं, अगर वो डायरेक्ट क्वेश्चन आ जाता है तो वो है मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन, और इसकी भी नंबरिंग अच्छी खासी दी गई है, 17 मार्क्स का दिया गया। तो मेमोरी बेस्ड जो पेपर है वो आपका 70 मार्क्स की वेटेज लेता है, न्यूमेरिकल 21, मेमोरी बेस्ड 70। अब बात करते हैं डेरिवेशन की। डेरिवेशन भी एक तरीके से देखा जाए तो मेमोरी बेस्ड ही होता है, बच्चा याद करता है उसको,
लेकिन डेरिवेशन में आप डेटा का इस्तेमाल करते हैं, कैलकुलेशंस करते हैं, तो डेरिवेशन को अलग रखा गया है। तो डेरिवेशन की जो वेटेज दी गई है पेपर में, जो पेपर हमने एनालाइज किया, उस बेस पर हमने पाया कि जो डेरिवेशन की वेटेज है वो 17 मार्क्स की है, जो सीबीएसई ने सैंपल पेपर रिलीज किया है कल। अब एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन क्या है? अच्छा, डेरिवेशन के अंदर कोई भी डेरिवेशन जो भी सिलेबस में है, कोई भी डेरिवेशन आपसे पूछी जा सकती है। अच्छा, एक बात याद रखना बच्चों, डेरिवेशन भी कभी भी एक सिंगल फॉर्मेट में नहीं पूछी जाती है, उसमें भी स्प्लिट कर दिया जाता है। तो हर क्वेश्चन में कोई भी डेरिवेशन आई है तो डेरिवेशंस में भी छोटे छोटे पोर्शंस होते हैं। जैसे मान लो पूछ दिया गया कि भाई सेल्फ इंडक्टेंस निकालिए सोलेनॉइड का, एक पार्ट हो गया, और दूसरा पार्ट उसी में दे दिया कि एनर्जी स्टोर्ड कितनी होती है सोलेनॉइड के अंदर। तो दो क्वेश्चन, उसके दो डेरिवेशंस हो गई। तो ऐसे क्वेश्चन हो सकते हैं। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन, एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन क्या होते हैं? एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन वे होते हैं जिसमें डायरेक्ट आप चीजों को एक्सट्रैक्ट नहीं कर पाते। इन सब चीजों में आप डायरेक्ट एक्सट्रैक्शन करते हैं अगर आपके पास पहले से प्रीवियस नॉलेज है। एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन आप तभी कर पाएंगे जब आप फॉर्मूले को कॉन्सेप्ट से भी लिंक कर लें। कोई फॉर्मूला है और उसको आपने कॉन्सेप्ट से भी लिंक कर लिया, ठीक है ना? अब उसके बाद जो क्वेश्चन बनके तैयार होगा वो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन है। तो एप्लीकेशन बेस्ड क्वेश्चन थोड़े से टफ होते हैं। इनकी नंबरिंग दी गई है 10 मार्क्स की, 10 मार्क्स। अब कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन, कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन का मतलब कि स्टेटमेंट में से, न्यूमेरिकल में से कहीं से कोई चीज उठा ली जाती है, उसको हम कॉन्सेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन बोलते हैं, ठीक है ना? अब जैसे एग्जांपल के लिए, क्या होगा अगर हम डाई इलेक्ट्रिक मीडियम पैरेलल प्लेट कैपेसिटर में डाल दें? तो जवाब है कि उसकी कैपेसिटेंस बढ़ जाएगी। अब क्वेश्चन पूछा गया कि उसकी कैपेसिटेंस क्यों बढ़ जाएगी? तो अब आपको पता होना चाहिए कि उसकी कैपेसिटेंस क्यों बढ़ी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड घट गया। तो ये हो गया कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन। इस तरह का जो क्वेश्चन होगा वो आएंगे आपके 5 मार्क्स में। ये सारी बातें मैं सीबीएसई सैंपल पेपर की बेस बता रहा हूं, कोई डेट श्योर नहीं है कि ऐसे ही हो जाए, लेकिन एक पैटर्न इस तरह का फॉलो होगा और हमें करना भी चाहिए अगर हमें अच्छे नंबर लाना है। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं? क्योंकि अब पेपर में अच्छा नंबर लाना थोड़ा मुश्किल होता जा रहा है, वो मैं बताता हूं। तो ये सारे नंबर आपको समझ लीजिए, न्यूमेरिकल 21, मेमोरी बेस्ड 17, डेरिवेशन 17, एप्लीकेशन बेस्ड 10, कॉन्सेप्चुअल 5, ये सारे ये एनालिसिस ऑफ क्वेश्चन पेपर हो गया ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ क्वेश्चंस। अब हम आगे देखते हैं। अब देखो, मैंने बताया था आपसे कि जो आपका सेक्शन ए है, थोड़ा सा वापस चलते हैं। एसरेशन बेस्ड मैंने आपसे बोला था कि इसको बताना है मुझे आपको। तो एसरेशन बेस्ड में जो सेक्शन ए है आपका, उसमें 10 क्वेश्चंस थे जो वेरी शॉर्ट आंसर थे, जिनका एक लाइन में या एक सेंटेंस में जवाब देना था, और 4 क्वेश्चन थे एसरेशन बेस्ड। एसरेशन रीजन क्वेश्चन जो है, एसरेशन रीजन क्वेश्चन जो है वो आपके लिए बिल्कुल नए हैं, बिल्कुल ही नए हैं। ये आपको अगर इनकी प्रैक्टिस करनी है तो मेरी एक सलाह है आपको कि एसरेशन रीजन क्वेश्चंस का अगर आपको बंच चाहिए हर चैप्टर वाइज, चाहे वो 11th क्लास हो या 12th क्लास हो, तो मेडिकल का जो कंपटीशन होता है एम्स का, वहां पर एसरेशन रीजन क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। वो आपको वहां से पूरा बंच मिल जाएगा। बहुत हार्ड क्वेश्चन मत जाइए, वहीं पे मेडिकल में स्टिक हो जाइए। मैं सोचता हूं कि अगर आपने चैप्टर वाइज एम्स के क्वेश्चंस को तैयार कर लिया, पास्ट ईयर के एम्स के या नीट के जो भी आते थे आपके पास, वो क्वेश्चंस अगर आपने तैयार कर लिए तो आपके 4 नंबर कहीं नहीं गए। अब असर्शन रीजन बेस्ड क्वेश्चन होता क्या है, एक एग्जांपल देखिए आप। असर्शन मीन्स स्टेटमेंट और रीजन समझते ही। अब एक स्टेटमेंट दी गई, 2 स्टेटमेंट क्वेश्चन में लिखी होगी। जैसे मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, उसमें असर्शन लिख दिया। असर्शन लिखा कि ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन हैविंग -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी।
ये स्टेटमेंट लिख दी, असर्शन लिख दिया, ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन हैविंग -13.6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। और नीचे एक कॉन्सेप्ट और लिखा उन्होंने, इलेक्ट्रॉन बाउंड विद न्यूक्लियस। ये दो बातें उन्होंने लिख दी। अब इसमें पूछा गया, जो ऑप्शंस हो गए, इसमें ऑप्शन में आपको जवाब देना पड़ता है ए बी सी डी। अब ए बी सी डी क्या होता है? ए का मतलब होता है असर्शन भी सही है और रीजन भी सही है, बोथ आर ट्रू, बोथ आर ट्रू। दोनों ही अगर ट्रू हैं तो हम लिखते हैं ए। लेकिन अगर असर्शन ट्रू है और रीजन भी ट्रू है, दोनों ट्रू है, लेकिन रीजन उस असर्शन का रिलेट नहीं कर पा रहा है। यहां पे असर्शन रीजन दोनों ट्रू है और एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। रीजन सपोर्ट हो रहा है असर्शन से, तो ये हो गया ए। असर्शन रीजन दोनों ही ट्रू है लेकिन सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो आप एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, तो इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, असर्शन रीजन दोनों ही सही है, एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं, ऑप्शन ए। दोनों ही ट्रू है लेकिन एक दूसरे को सपोर्ट नहीं कर रहे हैं, लिंक नहीं मिल रहा है, तो ऑप्शन नंबर बी। सी में होगा असर्शन ट्रू होगा, रीजन फॉल्स होगा। असर्शन ट्रू होगा, रीजन फॉल्स होगा, तो आप लिखोगे ऑप्शन नंबर सी। डी में क्या है? असर्शन भी फॉल्स है और रीजन भी फॉल्स है, तो आप लिखेंगे डी। ये हम प्रैक्टिस कर सकते हैं, मैंने आपको बताया कि पास्ट ईयर के मेडिकल एंट्रेंस के एग्जाम के पेपर निकालते हैं। अब इसी क्वेश्चन को आप देखें, ग्राउंड स्टेट पे -13.6 ट्रू है, इलेक्ट्रॉन बाउंड विद न्यूक्लियस ये भी ट्रू है, यानी कि दोनों ही ट्रू है, यानी बी तो सही है। लेकिन अगर हम ध्यान से देखें इस चीज को, तो अब ये कॉन्सेप्चुअल बेस बन गया कि इलेक्ट्रॉन इसीलिए बाउंड होता है न्यूक्लियस से क्योंकि उसकी पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी नेगेटिव होती है। तो इसका मतलब इलेक्ट्रॉन का न्यूक्लियस साथ बाउंड होना उसकी एनर्जी से रिलेट होता है। दैट मीन्स ऑप्शन ए इज करेक्ट फॉर दिस क्वेश्चन। तो इस तरीके से बच्चों आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी पेपर की। ठीक है, पेपर में आपके पास इस साल 12 मार्क्स के बिल्कुल नए पैटर्न के क्वेश्चन हो गए हैं, 4 असर्शन बेस्ड और 8 यानी कि 2 क्वेश्चन जो 4 मार्क्स के हैं केस बेस्ड। तो इन्हें आप प्रैक्टिस करिए, ठीक है ना, ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करिए। अब सिर्फ ऊपर ऊपर से पढ़ने से काम नहीं चलेगा, आपको बहुत डेप्थ में पढ़ना पड़ेगा फिजिक्स। और यह बात अच्छी भी है कि अगर आप इस तरह से बेसिक तैयारी करोगे तो आप किसी भी एंट्रेंस के लिए भी आप प्रिपेयर होते जाओगे क्योंकि आपको पैटर्न पता चलता जाएगा। ओके, थैंक यू।